रेहान, फराज और आदिल तीन बचपन के दोस्त थे। वो हमेशा मुहिम जोई और पुरअसरार जगहों की खोज में रहते। स्कूल के दिनों में वो अक्सर सनसनीखेज कहानियां सुनते और अपने दिमाग में हैरत अंगेज ख्यालात बांधते। एक दिन शहर के किनारे पर वाक़िया एक कदीम सुनसान हवेली की कहानी सुनकर उनकी मुहिम जोई का शौक फिर जाग उठा। ये हवेली एक घने और वीरान जंगल के दरमियान वाक़िया थी, जहाँ कोई जाने की हिम्मत ना करता। कहा जाता था कि वहाँ रात को चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, पुरानी खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगती हैं और बाज़ औक़ात हवेली के अंदर जलती बुझती रोशनी देखी जा सकती है। अगर हम वाकई बहादुर हैं तो हमें इस जगह जाकर देखना चाहिए कि हकीकत क्या है, रेहान ने जोश से कहा। फराज और आदिल ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर अपने दोस्त के चैलेंज को कबूल कर लिया। रात होने से पहले तीनों ने अपनी मुहिम के लिए तैयारियां कर ली। वो एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक छोटा सा चाकू लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। आदिल ने सरगोशी से कहा, यहाँ का माहौल तो वाकई कुछ अजीब है। डरने की जरूरत नहीं, ये सब कहानियां हैं, रेहान ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी मामूली सी लर्जिश थी। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुरानी जंग आलूदा लोहे के गेट नजर आया, जिसके पीछे वही बदनामे जमाना हवेली खड़ी थी। ये एक बहुत बड़ी शिकस्ता इमारत थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे तोड़ने की कोशिश की हो। फराज ने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो एक खौफनाक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का मंजर और भी डरावना था। पूरा हॉल गर्द गुबार से लिपटा हुआ था, छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और फर्श पर बोसीदा कालीन बिखरा हुआ था। उन्होंने अंदर जाने के बाद अपनी टॉर्च जलाई और चारों तरफ रोशनी की। अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर ने उनकी तवज्जो खींच ली। ये एक खूबसूरत नौजवान औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। आदिल ने सोचते हुए कहा, ये कौन हो सकती है? शायद यही वो लड़की है जिसकी रूह के बारे में लोग बातें करते हैं। फराज ने सरगोशी की। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और कमरे के कोने में रखा हुआ एक चिराग खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। रेहान ने घबरा कर कहा, ये क्या था? अचानक एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त साकत खड़े हो गए। उनके सामने हवा में एक धुंधली सी शक्ल उभरने लगी। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी। मैं साइमा हूँ और मैं इस हवेली में कैद हूँ। बरसों पहले मैं यहाँ रहती थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद मेरी रूह यहाँ कैद हो गई। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें कैद किसने किया? औरत की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये एक मनहूस जगह है जहाँ एक शैतानी ताकत का कब्जा है और मुझे कभी आजाद नहीं होने देता, मगर अगर तुम मेरे लिए एक काम करो तो मैं इस कैद से छूट सकती हूँ। आदिल ने लरजती आवाज में पूछा, क्या काम? इस हवेली के तहखाने में एक कदीम चिराग दफन है। वो चिराग इस शैतानी ताकत को कमजोर कर सकता है और मुझे आजाद कर सकता है, मगर याद रखो, वहां जाते ही वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तीनों दोस्तों ने खौफ के बावजूद फैसला किया कि वो तहखाने में जाएंगे। सीढ़ियां उतरते ही उन्हें एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू महसूस हुई। नीचे पहुंचकर वो एक पुराने संदूक के करीब पहुंचे, जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थी। रेहान ने कहा, यही होगा, और जंजीरों को खींचना शुरू किया। जैसे ही उसने संदूक खोला, अचानक पूरे तहखाने में गूंजदार कहके गूंजने लगे। हवा तेज हो गई और अंधेरे में दो सुर्ख आंखें चमकने लगी। तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते, एक भयानक आवाज गरजी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और कमरे की चीजें इधर उधर गिरने लगी। फराज ने जल्दी से चिराग उठाया और जैसे ही उसने उसे रोशन किया, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो शैतानी साया चीखने लगा और फिर धुआं बनकर गायब हो गया। जैसे ही रोशनी फैली, साइमा की रूह आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगी। उसकी आंखों में सुकून झलकने लगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया, साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा।
तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर फौरन वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हवेली से बाहर निकले, साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद एक आखिरी झोंके के साथ वो रोशनी में खत्म हो गई। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर फौरन वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सूरज तलू हो चुका था और हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। आदिल ने हैरत से कहा, क्या ये ख्वाब था? नहीं, ये हकीकत थी और शायद अब इस हवेली में कोई भटकती रूह बाकी नहीं रही। रेहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और यूं तीनों दोस्तों ने एक ऐसी रात गुजारी जो हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगी।